हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विथ विनोद। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में जो पार्ट हम पढ़ने वाले हैं वो पार्ट है कंपैरेटिव इनटू पॉजिटिव। जी हाँ स्टूडेंट्स, आज हम कंपैरेटिव की पॉजिटिव किस तरह करते हैं ये पढ़ने वाले हैं। ओके, लेकिन ये पार्ट इस टॉपिक पर बेस्ड है स्टूडेंट, जो कि है पजेसिव एडजेक्टिव और इधर है पजेसिव प्रोनाउन। यानी जो हम कंपैरिजन अभी देखने वाले हैं वो इन वर्ड्स के होंगे। तो इनका एक सेंटेंस आता है जिसका हमें या तो पॉजिटिव करने के लिए कहा जाता है या फिर कंपैरेटिव। ओके, तो कंपैरेटिव आपने पढ़ ली तो आप पॉजिटिव भी करना सीख जाओगे। ओके, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है। तो देखिए, जब भी कंपैरिजन होगा तो एक साइड में आपको पजेसिव एडजेक्टिव दिखेंगे और एक साइड में आपको पजेसिव प्रोनाउन, और उसमें कंपैरिजन होगा क्योंकि डिग्री का मतलब ही है कंपेयर। जी हाँ, कंपैरेटिव और पॉजिटिव में हमेशा कंपैरिजन होता है किन्हीं दो चीजों में। ओके, चलिए अभी इसके एग्जाम्पल की तरफ मुंह करते हैं और इस पार्ट को और बेहतर तरीके से पढ़ते हैं। ओके, ये रहा हमारा पहला एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो। चलिए रीड करते हैं कि क्या है। तो सेंटेंस है माई टीथ इज वाइटर देन यूर टीथ। तो देखिए, ये सिंपली कंपैरेटिव का सेंटेंस है। तो कंपैरेटिव का सेंटेंस पहचानने के दो तरीके हैं। पहला है एडजेक्टिव को ईआर और देन आता है, और दूसरा तरीका है मोर देन का फॉर्म आता है। तो देखिए, सेंटेंस में एडजेक्टिव को ईआर और देन लग के आया है, तो ये सिंपली कंपैरेटिव का फॉर्म है। ओके, लेकिन ये सेंटेंस रॉन्ग है स्टूडेंट्स। क्रॉस मार्क आप यहाँ पर देख सकते हो। क्यों? क्योंकि जब भी पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन का सेंटेंस आता है और उसमें कंपैरिजन होता है, तो उस सेंटेंस में जिस बारे में भी आप बोल रहे हो वो वर्ड दोबारा मेंशन नहीं होता है। लेकिन इस सेंटेंस में देखिए, हम टीथ के बारे में बोल रहे हैं तो टीथ ये वर्ड दोबारा मेंशन हुआ है, जो कि इस सेंटेंस में ये नहीं होना चाहिए। तो आपका सही सेंटेंस ये है स्टूडेंट। देखिए, माई टीथ इज वाइटर देन यूअर्स। तो देखिए, एक तरफ आप पजेसिव एडजेक्टिव देख सकते हो और एक तरफ पजेसिव प्रोनाउन, तो ये वर्ड दोबारा मेंशन नहीं होता है। तो इस तरह की प्रोसेस आप कभी भी मत करिए। तो सही सेंटेंस ये है, एक तरफ पजेसिव एडजेक्टिव और एक तरफ पजेसिव प्रोनाउन, तो यूअर्स में ही ये वर्ड मेंशन हो जाता है, यानी जो भी आप सेंटेंस में बोलना चाह रहे हो। ओके, तो चलिए अभी इस सेंटेंस को पॉजिटिव में कन्वर्ट करते हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स, डिग्री का ये पार्ट हमने पहले भी पढ़ा है। उसमें मैंने 7 पार्ट आपको पढ़ाए हैं और उसमें मैंने आपको बताया था कि पॉजिटिव और कंपैरेटिव में किन्हीं दो चीजों के बीच कंपैरिजन होता है। तो कन्वर्ट करते समय हमें उनके प्लेसेस ही चेंज करने होते हैं। तो इस सेंटेंस में आपको किन में कंपैरिजन देखने को मिलेगा? माय और यूअर्स में, यानी पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन में। ओके, तो कन्वर्ट करते समय पजेसिव प्रोनाउन का हमें पजेसिव एडजेक्टिव में कन्वर्ट करना है और पजेसिव एडजेक्टिव का पजेसिव प्रोनाउन में, लेकिन उसी कॉलम में। ओके, तो ये देखिए स्टूडेंट्स, यूअर्स का पजेसिव एडजेक्टिव हो गया है यूअर, ये मैंने ले लिया है। अभी इसके साथ हमें सेंटेंस में हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो वर्ड आएगा। तो देखिए, सेंटेंस में हम टीथ के बारे में बात कर रहे हैं, तो टीथ मैंने ले लिया है। अभी लेना है हमें हेल्पिंग वर्ब। सेंटेंस में है इसलिए नहीं लेना है, तो हम ये अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पर टीथ की बात हो रही है, वैसे तो यहाँ पे आर ये हेल्पिंग वर्ब चाहिए था, लेकिन एज अ सिंगुलर मैंने इज ही लिया है। ओके, तो हेल्पिंग वर्ब मैंने ले लिया है। अभी हमें दूसरा रूल यूज करना होता है, जो कि है अगर सेंटेंस अफर्मेटिव है तो आपको उसको निगेटिव करना है। तो देखिए, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है? जिसमें एक भी निगेटिव वर्ड नहीं होता है। तो हमें निगेटिव करते समय नॉट लेना होता है, तो नॉट मैंने ले लिया है। ओके, अभी हमें एडजेक्टिव चेंज करना है। देखिए स्टूडेंट्स, डिग्री चेंज का मतलब ही होता है एडजेक्टिव को चेंज करना। और जब भी हम कंपैरेटिव की पॉजिटिव में कन्वर्ट करते हैं तो पॉजिटिव के दो फॉर्म होते हैं, एज और सो एज। तो आप कोई भी एक ले सकते हो और इन दोनों के बीच में ही एडजेक्टिव आता है।
तो हमारे सेंटेंस में एडजेक्टिव फॉर्म है वाइटर, तो इसकी पॉजिटिव डिग्री हो जाती है वाइट। तो देखिए सो एज के बीच में वाइट ये वर्ड मैंने पुट कर दिया है, यही आपकी पॉजिटिव डिग्री होती है। ओके, और अभी माय का कन्वर्ट हमें पजेसिव प्रोनाउन में करना है, तो माय की पजेसिव प्रोनाउन होती है माइन, ये मैंने ले लिया है, तो इसकी पॉजिटिव बन गई है योर टीथ इज नॉट सो वाइट एज माइन। ओके, चलिए अभी सेकंड एग्जांपल की तरफ मूव करते हैं। ये रहा हमारा सेकंड एग्जांपल स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो। चलिए रीड करते हैं, क्या है, हर बैग इज हेवियर देन माइन। तो देखिए स्टार्टिंग में पजेसिव एडजेक्टिव आया है और लास्ट में पजेसिव प्रोनाउन, तो इन दोनों में ही कंपैरिजन है और कंपैरेटिव फॉर्म आप ये देख सकते हो हेवियर देन, यानी ये कंपैरेटिव फॉर्म आया है। तो चलिए अभी इसका कन्वर्ट पॉजिटिव में करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, माइन का कन्वर्ट पजेसिव एडजेक्टिव में करेंगे। तो माइन की पजेसिव एडजेक्टिव है माय, ये मैंने ले लिया है। अभी इसके साथ हमें वो नाउन पुट करना होगा जिसके बारे में हम बोल रहे हैं। तो इस सेंटेंस में हम बैग के बारे में बोल रहे हैं, तो ये मैंने ले लिया है। अभी लेना है हेल्पिंग वर्ब, लेकिन अकॉर्डिंग टू सेंटेंस नहीं, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। तो बैग ये सिंगुलर है और सिंगुलर को इजी लगता है, तो ये मैंने ले लिया है। अभी अफर्मेटिव है या निगेटिव, तो सेंटेंस अफर्मेटिव है, निगेटिव करना होगा यानी नॉट लगाना होगा, नॉट मैंने लगा दिया है। अभी इसकी हमें पॉजिटिव डिग्री चाहिए, तो हेवियर की पॉजिटिव डिग्री है हेवी। तो देखिए सो एज के बीच में मैंने पॉजिटिव डिग्री हेवी पुट कर दिया है। और अभी हर का पजेसिव प्रोनाउन में कन्वर्ट करना है, तो हर की पजेसिव प्रोनाउन है हर्स, ये मैंने ले लिया है, तो इसकी पॉजिटिव बन गई है माई बैग इज नॉट सो हेवी एज हर्स। ओके, चलिए अभी थर्ड एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं। ये रहा हमारा थर्ड एग्जाम्पल स्टूडेंट, चलिए रीड करते हैं, क्या है, देयर स्कूल इज नॉट नियरर देन अवर्स। तो देखिए पजेसिव एडजेक्टिव आया है देयर और इधर पजेसिव प्रोनाउन आया है अवर्स और कंपैरेटिव फॉर्म नियरर देन आप देख सकते हो। तो चलिए अभी इस सेंटेंस को पॉजिटिव में कन्वर्ट करते हैं। तो अभी क्या करना है, अवर्स का पजेसिव एडजेक्टिव में कन्वर्ट करना है, जो कि है अवर, ये मैंने ले लिया है। अभी हमें वो नाउन पुट करना है जिसके बारे में हम सेंटेंस में बोल रहे हैं। तो सेंटेंस में हम स्कूल के बारे में बोल रहे हैं, तो ये वर्ड मैंने ले लिया है। अभी हमें लेना है हेल्पिंग वर्ब, लेकिन अकॉर्डिंग टू सेंटेंस नहीं, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। तो यहाँ पर हम स्कूल के बारे में बात कर रहे हैं और ये सिंगुलर वर्ड है, इसलिए इसको इजी लगता है, तो इज मैंने ले लिया है। अभी देखिए सेंटेंस निगेटिव में है, देखिए नॉट आप देख सकते हो, तो अभी हमें इसका अफर्मेटिव में कन्वर्ट करना है, यानी नॉट निकाल दीजिए। अभी सिंपली आपको एज लेना है, तो देखिए एज के बीच में मैंने नियर ये एडजेक्टिव फॉर्म पुट कर दिया है, क्योंकि नियरर की पॉजिटिव डिग्री होती है नियर, ये मैंने ले लिया है। अभी देयर का कन्वर्ट पजेसिव प्रोनाउन में, तो देयर की पजेसिव प्रोनाउन होती है देयर्स, ये मैंने ले लिया है, तो इसका पॉजिटिव बन गया है अवर स्कूल इज एज नियर एज देयर्स। ओके, चलिए अभी फोर्थ एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं। ये रहा हमारा फोर्थ एग्जाम्पल स्टूडेंट, चलिए रीड करते हैं, क्या है, हिज पेन इज फाइनर देन यूअर्स। तो देखिए सेंटेंस में स्टार्टिंग में आपको पजेसिव एडजेक्टिव देखने को मिल सकता है, कौन सा है, हिज, और इधर आया है पजेसिव प्रोनाउन यूअर्स। तो सिंपली ये कंपैरेटिव का फॉर्म है और इसमें कंपैरेटिव डिग्री आई है फाइनर देन। तो चलिए अभी इसका कन्वर्ट पॉजिटिव में करते हैं। तो अभी यूअर्स का कन्वर्ट हमें पजेसिव एडजेक्टिव में करना है, तो यूअर्स का पजेसिव एडजेक्टिव है यूअर, ये मैंने ले लिया है। अभी इसके साथ हमें वो नाउन पुट करना होगा जिसके बारे में हम सेंटेंस में बोल रहे हैं। तो इस सेंटेंस में हम पेन के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये वर्ड मैंने ले लिया है। अभी लेना है हमें हेल्पिंग वर्ब, लेकिन अकॉर्डिंग टू सेंटेंस नहीं, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। तो इस सेंटेंस में हम पेन के बारे में बात कर रहे हैं जो कि सिंगुलर है, तो इसलिए इजी आ जाएगा, तो ये मैंने ले लिया है। अभी सेंटेंस अफर्मेटिव है या निगेटिव, तो ये सेंटेंस अफर्मेटिव है मतलब निगेटिव करना होगा, तो देखिए नॉट मैंने ले लिया है। अभी हमें पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है, तो फाइनर की पॉजिटिव डिग्री है फाइन। तो देखिए सो एज के बीच में मैंने फाइन एडजेक्टिव पुट कर दिया है। और अभी हिज का कन्वर्ट हमें
हमें पजेसिव प्रोनाउन में करना होगा। तो हीज का पजेसिव प्रोनाउन हीज ही होता है, तो ये मैंने ले लिया है, तो इसकी पॉजिटिव बन गई है योर पेन इज नॉट सो फाइन एज हीज। ओके, चलिए अभी और एक पार्ट है उसकी तरफ मूव करते हैं। ये है वो पार्ट स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो। चलिए रीड करते हैं कि क्या है। सबसे पहले वर्ड्स रीड करते हैं। तो वर्ड्स है दिस, दैट, दीज, दोज। जी हाँ स्टूडेंट्स, इनके सेंटेंस की शुरुआत इन्हीं वर्ड्स के साथ होगी और एंडिंग इन वर्ड्स के साथ। तो ये पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन की तरह ही है। जैसा सेंटेंस में हम जिसके बारे में बोल रहे थे वो वर्ड दोबारा मेंशन नहीं होता था, उसी तरह इसी पार्ट में भी जिसके बारे में आप बात कर रहे हो वो वर्ड दोबारा मेंशन नहीं होगा। ओके, चलिए सेंटेंस में देख ही लेते हैं। ये रहा हमारा पहला एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो। चलिए रीड करते हैं। क्या है? दिस वर्क इज मोर इम्पोर्टेंट देन दैट वर्क। तो ये देखिए स्टूडेंट्स, अभी सेंटेंस में आप दिस और दैट ये दोनों वर्ड्स देख सकते हो और सेंटेंस भी कंपेरेटिव फॉर्म में है। देखिए मोर देन का फॉर्म आया है लेकिन ये सेंटेंस रॉन्ग है। सही सेंटेंस ये है स्टूडेंट, देखिए दिस वर्क इज मोर इम्पोर्टेंट देन दैट वन। तो ये पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन की तरह ही है, जैसा हमने उन सेंटेंस में देखा था कि जिसके बारे में हम बोल रहे हैं वो नाउन दोबारा मेंशन नहीं होता था। लेकिन देखिए इस सेंटेंस में हम वर्क के बारे में बात कर रहे हैं तो ये वर्ड दोबारा मेंशन हुआ है, तो ये रॉन्ग कंस्ट्रक्शन होती है। सही कंस्ट्रक्शन ये है, देखिए वर्क ये वर्ड इसकी जगह वन ये वर्ड लिखना होता है। अभी अभी मैंने आपको बताया है। तो जो कि दिस और दैट सिंगुलर होते हैं इसलिए यहाँ पर वन आता है, और अगर सेंटेंस इनमें रहेगा तो उधर वंस ये वर्ड आ जाएगा। ओके, चलिए अभी इसका कन्वर्ट पॉजिटिव में करते हैं। तो स्टूडेंट्स इस सेंटेंस में कंपैरिजन दिस और दैट में ही रहता है, तो इनके प्लेस हमें चेंज करने होंगे। तो दैट मैंने ले लिया है। अभी हमें वो नाउन इनके साथ लेना होता है जिसके बारे में हम बोल रहे हैं। तो इस सेंटेंस में हम वर्क के बारे में बोल रहे हैं, तो ये वर्ड मैंने ले लिया है। अभी हमें लेना है हेल्पिंग वर्ब, लेकिन अकॉर्डिंग टू सेंटेंस नहीं, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अभी अभी हमने पढ़ा है। तो इस सेंटेंस में हम वर्क के बारे में बोल रहे हैं, इसका मतलब इजी आ जाएगा क्योंकि ये सिंगुलर है। ओके, और सिंगुलर को ही इज लगता है। अभी हमें अफर्मेटिव है या निगेटिव है ये देखना होता है। तो सेंटेंस अफर्मेटिव है मतलब निगेटिव करना होगा, मतलब नॉट लगाना होगा। तो नॉट मैंने ले लिया है। अभी हमें एडजेक्टिव चेंज करना है। एडजेक्टिव को चेंज करना ही डिग्री को चेंज करना होता है। तो मोर देन के फॉर्म में एडजेक्टिव इनके बीच में आता है, तो ये आपका एडजेक्टिव फॉर्म है। और अगर मोर देन का फॉर्म आता है तो सिंपली ये वर्ड चेंज नहीं होता है, आपको सो एज में जैसा है वैसा ही उस वर्ड को पुट करना होता है। तो देखिए सो एज में मैंने इम्पोर्टेंट ये वर्ड पुट कर दिया है। अभी दिस लेके वर्क की जगह आपको वन लिखना है। तो देखिए दिस वर्क की जगह दिस वन मैंने लिख दिया है, तो इसकी पॉजिटिव डिग्री हो गई है दैट वर्क इज नॉट सो इम्पोर्टेंट एज दिस वन। चलिए अभी इसके सेकंड एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं जो कि हमारा आखिरी है। ओके, ये रहा हमारा सेकंड एग्जाम्पल स्टूडेंट। चलिए रीड करते हैं। क्या है? दीज एनिमल्स आर मोर डेंजरस देन दोज वंस। तो देखिए अभी इस सेंटेंस में दीज और दोज ये दो वर्ड्स आए हैं, और देखिए इनके सेंटेंस की एंडिंग वंस के साथ हुई है क्योंकि हम इस सेंटेंस में एनिमल्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो जो कि ये वर्ड दोबारा मेंशन नहीं होता है, इसके लिए हमें ये वर्ड्स लेने होते हैं। तो पहले सेंटेंस में हमने वन लिया था और इस सेंटेंस में वंस, क्योंकि ये जो दो वर्ड्स है ये प्लूरल फॉर्म को दर्शाते हैं। ओके, चलिए अभी इसका कन्वर्ट पॉजिटिव में करते हैं। तो स्टूडेंट्स अभी इस सेंटेंस में कंपैरिजन दीज और दोज ये दो वर्ड्स के बीच में है, तो हमें इनके प्लेस चेंज करने होंगे। तो दोज इधर आ जाएगा, ये मैंने ले लिया है। अभी वंस की जगह ये वर्ड्स आ जाएगा। कौन सा? एनिमल्स, तो ये मैंने ले लिया है। अभी हमें लेना है हेल्पिंग वर्ब, लेकिन अकॉर्डिंग टू सेंटेंस नहीं, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। तो जो कि एनिमल्स प्लूरल फॉर्म है इसके लिए आर ही लगता है, तो ये मैंने ले लिया है। अभी क्या देखना है? सेंटेंस अफर्मेटिव है या निगेटिव। तो सेंटेंस अफर्मेटिव है, इसका हमें निगेटिव करना होगा, मतलब नॉट लेना होगा।
तो नॉट मैंने ले लिया है, अभी हमें एडजेक्टिव चेंज करना है। तो सेंटेंस में एडजेक्टिव है डेंजरस। तो देखिए स्टूडेंट, जब भी मोर देन का फॉर्म आता है तो उसमें जो एडजेक्टिव होता है वो चेंज नहीं होता है, यानी जैसा है वैसा ही आपको पुट करना होता है। तो देखिए सो एज के बीच में मैंने डेंजरस ये एडजेक्टिव जैसा है वैसा ही पुट कर दिया है। स्टूडेंट्स यहाँ पे एज चाहिए था, लेकिन गलती से मैंने यहाँ पर देन लिख दिया है, तो इसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। ओके, तो यहाँ पर आपको एज ही लिखना है। तो ये मैंने ले लिया है, और अभी दीज लेके एनिमल्स की जगह आपको वंस लिखना है। तो देखिए दीज वंस मैंने लिख दिया है, तो इसकी पॉजिटिव हो गई है दोज एनिमल्स आर नॉट सो डेंजरस देन दीज वंस। ओके, तो स्टूडेंट्स ये पार्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इनके सेंटेंस एग्जाम में अक्सर आते हैं। तो बस जो जो बातें मैंने आपको बताई है आपको उन्हें फॉलो करना है और इन सेंटेंस की प्रैक्टिस करनी है। ओके, तो मैं आशा करता हूँ कि आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें मेरे आने वाले वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू वेरी मच।